दोस्तों, मैं अवंतिका आज फिर जो है वो अलग-अलग एक्सपीरियंसेस और प्रेम कहानी आपके लेकर आई हूँ। आज अनजान पार्ट 2 में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने जो है वो शिखा और मयंक के बारे में सुना होगा और हम जानते होंगे कि किस तरीके से जो शिखा है उसको बहुत सारे लव लेटर्स मिलते हैं और मयंक अपने आप को उसका बॉयफ्रेंड या वो अनजान शख्स बताता है जो शिखा को लव लेटर्स दिया करता था। इस तरीके से दोनों की दोस्ती शुरू होती है, लेकिन कुछ समय के बाद शिखा जो है उसको थोड़ा सा डाउट होने लगता है। वो उतना कॉम्पैटिबल फील नहीं कर रही होती जितना कि वो लेटर्स में या उन शब्दों को पढ़ कर के जो उसको फीलिंग आती है वो मयंक के साथ उसे फील नहीं होता। फिर कुछ चीज़ों में शिखा को ये भी लगता है कि मयंक उसके बारे में शायद उतना कुछ नहीं जानता जितना कि उस लेटर में लिखा हुआ था। उस लेटर को लिखने वाला कोई ऐसा पर्सन ही हो सकता है जो शिखा को बहुत अच्छे से जानता हो। उसकी एक एक हैबिट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स उसे सब पता हो। तभी वो इतनी अट्रैक्ट होती है और इतनी इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है उन लेटर्स से। लेकिन मयंक जो है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है। उसे शिखा को खुश रखना तो आता है, लेकिन शिखा की पसंद नापसंद ये सब शायद उसे ज़्यादा नहीं पता। या हो सकता है कि शिखा को ऐसा भी लग रहा हो, क्योंकि एज एन पर्सन जो है इंसान अलग होते हैं, उनकी बातें अलग होती हैं और लेटर्स में पढ़ना और उस पर सोचना, उसको फील करना वो बात अलग होती है। तो शिखा अपने रिलेशन को कुछ समय देना चाहती है, चीज़ों को समझना चाहती है ताकि वो सही डिसीजन ले सके। शिखा के स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला रहता है। फंक्शन और फेयरवेल जो है वो 24 फरवरी एंड 25 फरवरी को जो है वो डेट डिसाइड होती है। लेकिन उसके पहले प्यार करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा दिन आता है जिसको आप 14 फेब, जी हाँ दोस्तों, वैलेंटाइंस डे के दिन से या नाम से जानते हैं। इस दिन जिन्होंने इजहार नहीं किया वो एक दूसरे को इजहार करते हैं, एक दूसरे को अपने प्यार के बारे में बताते हैं। और जिन लोगों ने, अगर वो ऑलरेडी रिलेशन में हैं या इजहार कर चुके हैं, वो अपना प्यार जताने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढते हैं जिससे और प्यार बढ़े और अच्छा रिलेशन हो। तो ये काफ़ी बड़ा दिन होता है, लवर्स इसको काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अब चूँकि ये पहला वैलेंटाइंस डे है शिखा का मयंक के साथ, तो वो काफ़ी एक्साइटेड होती है इस दिन को लेकर के। काफ़ी सारी चीज़ें वो प्लान करती है और वो एक्सपेक्ट भी करती है कि मयंक जो है उसके लिए काफ़ी कुछ इस दिन स्पेशल करेगा। अब वैलेंटाइंस डे का दिन आता है। मयंक जो है वो एक सरप्राइज़ पार्टी ऑर्गेनाइज करता है शिखा के लिए एज एक्सपेक्टेड। शिखा बहुत खुश होती है। उस दिन वो लोग स्कूल बंक करते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में मिलते हैं। केक और फ्लावर्स, बलून्स एंड गिफ्ट्स एंड इसके बीच काफ़ी अच्छा समय जो है वो गुजर रहा होता है। खूब सारी बातें होती हैं। उसके बाद सरप्राइज में जो है वो मयंक शिखा को चॉकलेट्स देता है एंड रेड रोजेस का एक बुके देता है। शिखा जो है रेड रोजेस देखकर काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और उसे अजीब सा फील होता है। वैसे तो लड़कियां रेड रोजेस देखकर बहुत खुश रहती हैं, पर शिखा के साथ कुछ अलग ही कंडीशन थी, क्योंकि शिखा को जो है वो रेड रोजेस पसंद नहीं है। एंड लेटर में भी जो है जिस पर्सन ने लिखा था उसे ये चीज़ पहले से पता थी कि शिखा को जो है लिलीज एंड वाइट रोजेस ज़्यादा पसंद है। उसके बाद भी अगर मयंक सेम पर्सन है और वो आज के इस स्पेशल डे को इस तरह से स्पॉइल करना चाह रहा है, तो उसने ऐसा क्यों किया? और अगर उसे पता नहीं है
तो फिर वो पर्सन कौन है। शिखा जो है उस समय बहुत ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि इसको किस तरह से हैंडल किया जाए। वो पूरा दिन जो है वो बस स्पेंड करती है मयंक के साथ, और इन द फ्लो जो है बस वो दिन गुजर जाता है। उसके बाद शिखा अपने घर जाती है और काफ़ी सोचती है। कुछ ना समझ आने पर शिखा उन लेटर्स को वापस पढ़ती है कि कहीं कुछ गलत तो उसने नहीं समझ लिया। लेकिन जब उन लेटर्स को वो बार बार पढ़ती है तब भी शिखा को यही अंदाज़ा लगता है कि जिस भी पर्सन ने ये लिखा है वो मयंक तो नहीं हो सकता, और वो काफ़ी क्लियर हो जाती है, क्योंकि प्यार तो उसे उसी इंसान से हुआ था जिसने वो लेटर्स लिखे थे। उसके मन में इमोशंस या वो सॉफ्ट कॉर्नर उसी पर्सन के लिए है। मयंक के साथ भी वो टाइम इसलिए स्पेंड कर रही थी क्योंकि उसे लगा कि मयंक शायद वही इंसान है। लेकिन फिर सवाल ये है कि मयंक ने ऐसा क्यों कहा। उसे ये बात बहुत अजीब सी लगती है कि मेरे बोलने पर वो मना भी कर सकता था, मुझे सच बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब शिखा जो है अपनी फ्रेंड को, निशा को, ये सारी बात बताती है कि क्या क्या हुआ, और अब उसकी समझ में जो बातें आई हैं वो भी क्लियर वो करती है। निशा जो है वो शिखा को समझाती है कि मयंक को पहले तो उसे साफ साफ बता देना चाहिए कि शिखा समझ चुकी है कि मयंक वो इंसान नहीं है जिसने उसे लेटर्स भेजे थे, और उसे बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए। रिलेशंस में कन्फ्यूजन्स अच्छे नहीं होते। उसके बाद फिर हम सोचते हैं और देखते हैं कि आगे क्या करें। शिखा मयंक को कॉल करती है, नेक्स्ट डे मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि स्कूल में इस तरह की बातें होना या अगर इस पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो ये जताना स्कूल में अच्छी बात नहीं है। इसलिए शिखा काफ़ी समझदारी का डिसीजन लेती है, और मयंक को कॉल करने पर मयंक नेक्स्ट डे उससे मिलने आता है। मयंक काफ़ी खुश होता है। फिर शिखा उसे सारी बातें बताती है। मयंक समझ जाता है कि उसका झूठ पकड़ा गया। मयंक शिखा से माफ़ी मांगता है और इस रिलेशन को कंटिन्यू करने के लिए कहता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे पहले से बहुत प्यार करता था और मैं तुम्हें बता नहीं पाया। फिर सामने से ये अपॉर्चुनिटी आई, तुमने मुझसे सामने से पूछ लिया कि क्या मैं वो पर्सन हूँ। मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो और मुझे समझो। हो सकता है कि एज एन पर्सन मुझे समझने के बाद तुम मुझे प्यार करने लगती और मैं जो चाहता था मुझे मिल जाता, क्योंकि मैं कभी तुम्हें जता नहीं पाया, सामने से बोल नहीं पाया। इसलिए जब तुमने मुझसे पूछा शिखा कि क्या मैं वही पर्सन हूँ, मैं जानता था कि तुम किसी ऐसे को खोज रही हो। इसलिए मैंने ना हाँ कहा ना बस सिर हिला दिया, और तुमने ये समझा कि मैं वही इंसान। फिर मुझे वो मिला जिसके लिए मैं इतने समय से चाहत कर रहा था, चाह रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए। वो सामने से चलकर अपॉर्चुनिटी आ गई, तो शिखा में मना कैसे कर सकता था। मैं क्या, कोई इंसान मना नहीं कर सकता था ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए। शिखा बहुत नाराज होती है, कहती है कि इसे धोखा कहते हैं, और मैं नहीं समझ पाई इस चीज़ को। तुम जानते थे कि मैं कितना डेस्परेटली उस पर्सन को खोज रही हूँ जिसने ये लेटर्स लिखे हैं। वो तुम नहीं थे तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। फिर ये मेरा डिसीजन होता कि मैं तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ कि नहीं। मयंक एक ही सवाल सिर्फ पूछता है शिखा से, शिखा अगर मैं मना करता तो क्या तुम अपना समय मेरे साथ बिताती। शिखा भी समझ जाती है कि इस डिस्कशन का कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है। वो मयंक को बस इतना कहती है, मयंक बाय हमेशा के लिए, और अब ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता।
हम दोस्त तो रह सकते हैं। मयंक बस चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है क्योंकि वो अपनी गलती जानता था, और शिखा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शिखा और निशा जो हैं वो प्लान करते हैं कि जिस दिन एनुअल डे फंक्शन होगा उस दिन हम लोग कोशिश करेंगे पता करने की कि वो पर्सन कौन है। और प्रोग्राम में जो है वो अनाउंस करते हैं सबके सामने कि अब ये सेशन जो है वो एंड हो रहा है, हम जा रहे हैं। तो जितने भी दोस्त जो हैं वो अभी तक छुपे हुए हैं या अपनी बात नहीं कह पाए हैं, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इनडायरेक्टली शिखा और निशा अपनी बात रखते हैं। शिखा जो है वो अपनी बात कहती है एंड उस पर्सन के लिए वो एक डांस डेडिकेट करती है। शायद वो इंसान भी वहीं कहीं भीड़ में है और वो समझ जाता है कि ये सब कुछ उस पर्सन के लिए है। एनुअल डे फंक्शन में तो कुछ नहीं होता, कोई शिखा के सामने नहीं आता, लेकिन शिखा को एक लेटर मिलता है। शिखा उस लेटर को पढ़ती है। उसमें यही लिखा होता है कि फेयरवेल के दिन मैं तुमसे मिलूंगा और मैं तुमसे मिलूंगा इसलिए क्योंकि तुम अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही हो। हम खूब सारे बातें करेंगे और इस लेटर में लिखने के लिए मेरे पास कोई ज़्यादा शब्द नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं। और एक प्यारी सी शायरी होती है। बहुत ज़्यादा कुछ इस बार लिखा नहीं होता लेटर में, लेकिन नेक्स्ट डे फेयरवेल के लिए जो है वो शिखा बहुत एक्साइटेड होती है। निशा भी चाहती थी कि शिखा को वो इंसान मिल जाए। वो लोग फेयरवेल की बहुत अच्छी तैयारियां करते हैं, प्रिपरेशंस करती हैं। ड्रेस कोड जो है वो रेड होता है। रेड में तैयार हो करके बॉयज़ और गर्ल्स को, सीनियर्स को आना होता है और 11th जूनियर जो है वो पार्टी थ्रो कर रही होती है। ये पार्टी एक बहुत ही शानदार होटल में रखी जाती है। वहाँ टीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो रहा होता है, गेम्स चल रहे होते हैं। उसी बीच में जब सब गेम्स में बिजी होते हैं, माइक से एक आवाज़ आती है, शिखा ये मैं हूँ। शिखा ये मैं हूँ, क्या तुम मुझे पहचान गई? शिखा को ऐसा लगता है कि ये वही हो सकता है जो मुझे लेटर्स लिख रहा है। वो पलट कर देखती है। जब वो पलटती है तो सामने मोहित होता है। वो बहुत अजीब सा फील कर रही होती है। उस समय ऐसा लगता है कि उसके शरीर में जान नहीं है और वो शायद गिर जाएगी। अजीब मीन्स वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है कि वो कैसा फील कर रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। मोहित उसकी तरफ देख रहा होता है और वो फिर कहता है, शिखा तुम्हें लेटर्स लिखने वाला मैं ही हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? शिखा कुछ नहीं कह पाती, वहीं रखी चेयर पर बस बैठ जाती है। कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्या कहे। जो उसके बचपन का दोस्त, जो हमेशा उसके साथ रहा, क्या उसे ये पहले नहीं बताना चाहिए था? उसने क्यों नहीं शिखा से पहले बात की और इस तरह से क्यों छुपा रहा? उसने उसे मयंक से क्यों मिलने दिया? उसने क्यों नहीं उस समय मुझे बताया कि वही वो लड़का है? उसने ये सब क्यों होने दिया मेरे साथ? और ये सोच सोच कर शिखा वहीं रोने लग गई।
निशा उसे चुप कराती रही, लेकिन वो रोती रही। मोहित जो है वो स्टेज छोड़कर नीचे आ जाता है और वो शिखा के पास खड़ा होकर उसे कहता है, आई एम सॉरी शिखा, मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे कहने की, मैं कभी बता नहीं पाया, मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहता था, मैं और तुम इतने अच्छे दोस्त थे कि इसके बीच में मैं अपना प्यार नहीं आने देना चाहता था, लेकिन मैं इस चीज़ को भुला भी नहीं पाया कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। मैं कैसे कहूँ तुम्हें, मैं शायद तुम्हारे सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने लेटर्स का सहारा लिया। क्या तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकती शिखा? शिखा बहुत रोती है। उसके बाद निशा उसे समझाती है, वो पानी पीती है, कुछ देर बाद वो थोड़ी नॉर्मल होती है। वहाँ काफ़ी लोग रहते हैं, वो भी इकट्ठा हो जाते हैं, उन्हें भी सारी बातें जो है वो पता चलती हैं और कुछ लोगों का रिएक्शन फेवर में होता है, कुछ लोगों का रिएक्शन अगेंस्ट होता है, तरह तरह की बातें करते हैं, पर शिखा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जितनी शिद्दत से खोज रही होती है उस पर्सन को, आज वो इंसान उसे मिल गया है। वो अंदर से खुश भी है क्योंकि वो उसको जानती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नाराज़गी भी है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे, इतने समय तक मुझे अकेला क्यों छोड़ा, मैं इतना तड़प रही थी उस पर्सन को खोजने के लिए, तुमको पता था फिर भी तुम जो थे वो मुझे बता नहीं रहे थे। क्या मुझे परेशान होता देखकर तुम्हें मज़ा आ रहा था? काफ़ी सारी बातें होती हैं दोनों के बीच में। आज शिखा जो है वो लड़ना भी चाहती थी मोहित से, वो अपनी बातें रखती हैं, वो अपने इमोशंस बिल्कुल खोल कर रख देती है, और आज मोहित भी जो है अपनी बातें शिखा के सामने करना चाहता है, छुपा कर लेटर्स में नहीं लिखना चाहता, वो सब कुछ बता देता है शिखा को। इतनी बातें होती हैं दोस्तों कि शायद मैं आपको बता भी ना पाऊँ, और उस दिन रात 1 बजे तक दोनों बात करते रहते हैं। फेयरवेल जो है वो 12:30 तक ख़त्म हो चुकी होती है। फिर बाकी लोग भी घर जाने लगते हैं, वो लोग भी घर जाते हैं। निशा जो है शिखा को लेकर उसके घर चली जाती है। आज शिखा को नींद कहाँ आएगी? घर जाकर भी वो रात भर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोहित के बारे में सोचती रहती है, उसकी बातों के बारे में, जो इंसिडेंसेस आज फेयरवेल में हुए, और ये फेयरवेल वो कभी नहीं भूलेगी, ये भी सोचती है। नेक्स्ट डे वो फिर स्कूल में मिलते हैं, लेकिन आज एक दूसरे का सामना करना काफ़ी मुश्किल हो रहा होता दोनों के लिए, जबकि पहले ये काफ़ी नॉर्मल होता था दोनों के लिए। फिर भी एक दूसरे के सामने होते हैं, एक ही क्लास में होते हैं। अभी कुछ दिन बचे हैं, प्रैक्टिकल्स होने हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स होना है। वो आपस में कुछ बातें करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी बोल नहीं पाते। फिर भी आज अच्छा फील हो रहा है, आज रिलीव्ड है। आज शिखा के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और मोहित भी क्लियर है। वो अपने रिलेशन को थोड़ा स्पेस देना चाहते हैं, धीरे धीरे जो है वो रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जो नई चीज़ उनके रिलेशन में आ गई है उसको समझना चाहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं होता और थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से उनका 12th भी ख़त्म हो जाता है। आगे जो है उनका रिलेशन धीरे धीरे बढ़ता है और इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है उनके बीच में कि आज जो है दोनों मैरिड हैं एंड काफ़ी खुश हैं, एक साथ दोस्तों की तरह ही रहते हैं। इतना प्यारा जीवन साथी हर किसी को नहीं मिलता दोस्तों।
तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो तो उसे जाने ना दें। इस डर से कि मैं अपनी बात कैसे कहूँगा या कहूँगी, उसे अपनी लाइफ से जाने ना दें, क्योंकि इससे प्यारा रिलेशन आपको कभी नहीं मिलेगा। तो अगर कोई दोस्त आपका हमसफ़र बन जाए, जीवन साथी बन जाए, तो ऐसा नसीब कुछ लोगों को ही मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में भी आपका प्यार बना रहे, और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अवंतिका, मैं अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूँगी। सो बाय फॉर नाउ।